जय हिंद साथियों। आज के क्लास में हम ऐसे 20 प्रश्न या 30 प्रश्न देखेंगे जो पिछले कई वर्षों से हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुँचे। पहला प्रश्न आपका होगा कि नखशिख वर्णन किस काल की प्रमुख विशेषता है। क्या कि नखशिख वर्णन किस काल की प्रमुख विशेषता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी रीतिकाल। अगला प्रश्न आपका होगा संदेश रासक के रचयिता कौन है। क्या कि संदेश रासक के रचयिता कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए अब्दुल सहमाल। अगला प्रश्न आपका होगा परमाल रासो किस कवि की रचना है। क्या कि परमाल रासो किस कवि की रचना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए जगनिक। अगला प्रश्न आपका होगा कि विश्वदेव रासो के लेखक कौन है। क्या कि विश्वदेव रासो के लेखक कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए नरपति नाल। अगला प्रश्न आपका होगा अलंकार सिद्धांत का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। क्या कि अलंकार सिद्धांत का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए काव्यालंकार। अगला प्रश्न आपका है काव्य प्रकाश के लेखक कौन है। क्या कि काव्य प्रकाश के लेखक कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए मट्टन। अगला प्रश्न आपका होगा साहित्य दर्पण किसने लिखा। क्या कि साहित्य दर्पण किसने लिखा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए विश्वनाथ। साहित्य दर्पण तो विश्वनाथ ने लिखा। अगला प्रश्न आपका होगा कि ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। क्या कि ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए आनंदवर्धन। अगला प्रश्न आपका होगा रामचंद्रिका किसकी रचना है। क्या है कि रामचंद्रिका किसकी रचना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए केशव दास। अगला प्रश्न आपका है भूषण किस राजा के दरबारी कवि थे। क्या कि भूषण किस राजा दरबारी के कवि थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए शिवाजी। अगला प्रश्न आपका होगा शिवराज भूषण के रचयिता कौन है। क्या कि शिवराज भूषण के रचयिता कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए भूषण। अगला प्रश्न आपका है छत्रसाल दशक किसकी रचना है। क्या कि छत्रसाल दशक किसकी रचना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए भूषण। अगला प्रश्न आपका है देव किस काल के कवि थे। क्या कि देव किस काल के कवि थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी रीतिकाल। अगला प्रश्न आपका है रसखान किसके भक्त थे। क्या थे कि रसखान किसके भक्त थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी कृष्ण। अगला प्रश्न आपका है रसखान का वास्तविक नाम क्या माना जाता है। क्या
माना जाता है कि राजस्थान का वास्तविक नाम क्या माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, सफदर इब्राहिम। अगला प्रश्न आपका है, अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी थी? क्या थी कि अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी, 8। अगला प्रश्न आपका है, अष्टछाप किससे संबंधित है? क्या कि अष्टछाप किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, कृष्ण भक्त। अगला प्रश्न आपका है, नरोत्तम दास किस काव्य के लिए प्रसिद्ध है? क्या प्रसिद्ध है कि नरोत्तम दास किस काव्य के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, सुदामा चरित। अगला प्रश्न आपका है, सुदामा चरित किस भाषा में लिखा गया है? क्या लिखा गया है कि सुदामा चरित किस भाषा में लिखा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न आपका होगा, दादू दयाल किस भक्ति धारा के संत थे? क्या कि दादू दयाल किस भक्ति धारा के संत थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, निर्गुण भक्ति। अगला प्रश्न आपका है, दादू पंथ का मुख्य केंद्र कहाँ था? क्या केंद्र था कि दादू पंथ का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, राजस्थान। अगला प्रश्न आपका है, गुरु नानक की वाणी किस ग्रंथ में संकलित है? क्या संकलित है कि गुरु नानक की वाणी किस ग्रंथ में संकलित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरु ग्रंथ साहिब। अगला प्रश्न आपका है, पिंगल का संबंध किससे है? क्या कि पिंगल का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, छंद शास्त्र। अगला प्रश्न आपका है, दोहा छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? क्या कि दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी, 48। अगला प्रश्न आपका है, सोरठा छंद किसका उल्टा रूप माना जाता है? क्या कि सोरठा छंद किसका उल्टा रूप माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, दोहे का उल्टा शब्द। अगला प्रश्न आपका है, चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? क्या मात्राएं कि चौपाई छंद में प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, 16। अगला प्रश्न आपका है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? क्या कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी, 7। अगला प्रश्न आपका है, हनुमान चालीसा के रचयिता कौन है? किसके रचयिता? हनुमान चालीसा के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, तुलसीदास। अगला प्रश्न आपका है, बरवे रामायण किसकी रचना है? क्या रचना है कि बरवे रामायण किसकी रचना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तुलसीदास। अगला प्रश्न आपका है, विनय पत्रिका की रचना है? क्या रचना है कि
विनय पत्रिका के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तुलसीदास। थैंक यू दोस्तों। अगर आप ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचे।